बात साल 2008 की है, 26 नवंबर, जब आतंकियों ने हमला किया था। तब मैंने मुंबई को बचाया, मैंने महाराष्ट्र के लिए खून बहाया, मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूं, मैंने ताज होटल को बचाया। तब राज ठाकरे के वो कथित योद्धा कहां थे? इस देश को मत बांटो, क्योंकि मुस्कान किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। 5 जुलाई को यह ट्वीट किया एक्स मरीन कमांडो मार्कोस प्रवीण तेवतिया ने। यह ट्वीट उस वक्त किया गया जब मुंबई के वर्ली डोम हॉल में तकरीबन 20 वर्षों बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर पहुंचे। यहां से उन्होंने हिंदी को लेकर कई बातें की, जिन्हें हम कई वीडियोस में बता भी चुके हैं, और इस वीडियो के आखिर में भी उन बातों को जरूर बताएंगे। पर अभी जरूरी है पूर्व कमांडो प्रवीण तेवतिया का वो बयान जो उन्होंने इस ट्वीट के बाद दिया। बात राज और उद्धव ठाकरे पर कही गई, क्या कुछ कहा गया, सुनिए। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था, उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए, और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ, 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूँ। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना, तो काम को लेकर करें, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की हैं? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं? मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा जो एमएनएस ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता दो। राज ठाकरे ने कुछ भी, पूरी लिस्ट मुझे दे दो, मैं पूरी लिस्ट उसकी दिखा सकता हूँ। आज तक एक भी काम उसने देश के लिए नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी और अपना अपना उसने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो भोजपुरी एक्टर भी हैं, उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा, मैं मराठी नहीं बोलता हूं, मुझे महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर दिखाओ। वह आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर, मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। इधर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुंबई में इन दिनों भाषा के नाम पर जो दादागिरी शुरू हुई है वह तुरंत रुकनी चाहिए। मराठी भाषा का सम्मान हम सबका गर्व है, लेकिन किसी को कोई भाषा नहीं आती इसलिए उसे सताना या डराना अपराध है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले गरीब व्यापारी और मेहनतकश कामगार रहते हैं। उन पर हो रहा अन्याय तत्काल बंद होना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। समाज में एकता, सम्मान और समानता से रहना, यही असली मुंबई की पहचान है। जय भीम, जय महाराष्ट्र। दरअसल 5 जुलाई को वर्ली डोम हॉल में उद्धव ने कहा था कि मुंबई में 1992 के दंगों में मराठी लोगों ने ही हिंदुओं को बचाया था। देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं इस समय महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं।
ये बात कही उद्धव ठाकरे ने। जबकि राज ठाकरे ने कहा कि चाहे वो गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी बोलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी को पीटने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई ड्रामा करता है तो उसे कान के नीचे मार सकते हैं। अगर तुम किसी को मारो तो उस घटना का वीडियो मत बनाओ, जिसको मारा गया है वही बताए कि उसे मारा गया है, तुम्हें सभी को बताने की जरूरत नहीं है। उद्धव राज ने आवाज मराठी चा के बैनर तले ये तमाम बातें कही, वह भी एक जश्न की शक्ल में। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से पहली कक्षा से ही स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले 2 सरकारी प्रस्ताव लाए गए थे। जब इसका विरोध बढ़ा तो इन्हें वापस ले लिया गया। इसी फैसले पर जश्न का नाम देकर रैली का आयोजन हुआ। यह आयोजन तो हो गया, लेकिन अब इस भाषाई जंग में मुखालिफत करने वाले कई चेहरे दिखने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस विवाद पर क्या कुछ कहा है, सुनना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा भारतीय भाषाओं के पक्षधर रहे हैं। जो भी भारतीय भाषा है उनका सम्मान हो, और हिंदी के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर ये बातें उठती हैं। उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में लोग हैं वहां, लेकिन सुनने में आया जो वीडियो चल रहा था, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, वो गुजरात के लोग थे जिनकी पिटाई की गई। बात समझ में नहीं आई मुझे। अगर ये बात गलत है तो आप सही कर देना। और भारतीय भाषाओं को सबको बढ़ाना चाहिए, बजट देना चाहिए। हम तो कहेंगे जेपीएनआईसी में 1 फ्लोर मराठी भाषा को, 1 फ्लोर तमिल भाषा को, 1 फ्लोर कन्नड़ भाषा को, 1 फ्लोर उर्दू के लिए 2 फ्लोर। और अरे रुक जाओ भाई अरे अभी तो बहुत फ्लोर है तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, वो प्रदेश जो भी चाहे कि हिंदी के साथ साथ उनकी भाषाओं का भी बढ़ावा हो, उनकी संस्कृति, उनके कस्टम्स, उनकी और चीजों को हम लोग जाने, उनके खाने पीने पहनावे को लेकर जाने। उन्हें बड़े पैमाने पे बजट देना चाहिए। यूपी में जितना बजट देना चाहे मराठी भाषा को बढ़ाने के लिए। एक लंबा इतिहास रहा है मराठा लोगों का यूपी से जुड़ाव का, बहुत बड़ा संघर्ष भी रहा है। कानपुर और बिट्ठूर में वो कहानियां और किस्से हैं, और रानी लक्ष्मीबाई, कितने हम बात बताएं। और यूपी में ही बन रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर म्यूजियम, जो कभी मुगल म्यूजियम था। तो 21 फ्लोर हैं। हाँ तो ठीक है, 21 फ्लोर है हमारे पास। हिंदी को टॉप पे रख देना, ऊपर हेलीपैड के पास तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट आए, ज्यादा से ज्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। बाकी इस मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। ये जानकारी आपके लिए जुटाने में मदद की है हमारे इंटर्न साथी आयुष प्रजापति ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।